हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस बजरंगी क्लासेस में। तो जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? मेरे अंदाज से तो ठीक ही होंगे, इसीलिए मेरे क्लास देखने आ रहे हैं। तो चलिए आज चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो हमें आज साइंस में चैप्टर के बारे में जानेंगे क्योंकि आज हमारा यूट्यूब पर दूसरा क्लास है। चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो साइंस में 3 पार्ट होते हैं, 10th में 3 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं: फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। फिजिक्स में 10th में सिर्फ इतना ही होते हैं और 12th में जाने के बाद ये भी पार्ट अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है। तो ये चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। फिजिक्स में हमें पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा चैप्टर हमारा एक मिनट दूसरा हमारा प्रकाश का अपवर्तन, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और फिर तीसरा चैप्टर हमारा मानव नेत्र, जिसे ह्यूमन आइज कहते हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। ह्यूमन आई हुआ, लेकिन मानव नेत्र रखना सिर्फ। और चौथा में विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इफेक्टिव
इफेक्ट मैग्नेटिक सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पांचवा हमारा चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठा चैप्टर, लास्ट चैप्टर और छठा चैप्टर कौन है? ऊर्जा का स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, यानी सोर्स का मीनिंग SOURCES, सोर्स एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सारे हमारे फिजिक्स का चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे अंतिम चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, दर्पण के बारे में। जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण इसमें। और अपसारी किरण, किरण पुंज, प्रभास, पारदर्शी किरण पुंज, पारदर्शी वस्तु क्या है, अदीप्त, प्रदीप्त, ये सब क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। तो और इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन में हमको पढ़ना है। प्रकाश के अपवर्तन में जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में पहुंचकर मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें जैसे कि एक गिलास होता है, गिलास में अगर कोई एक माध्यम, जैसे हवा माध्यम है और गिलास माध्यम है, गिलास में जो कांच के शीशा है वो माध्यम है, तो इससे प्रकाश जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब। फिर मानव नेत्र के अंतर्गत मानव के वर्गीकरण, मानव के नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, मानव के सचित्र वर्णन करेंगे नेत्र का। और इसमें वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल कैसा है, वायुमंडलीय अपवर्तन, इंद्रधनुष क्यों बनते हैं, ये सब सारे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणें लाल क्यों दिखाई देती है, सूर्यास्त से 2 मिनट पहले सूर्यास्त क्यों हो जाता है, सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले क्यों हो जाता है सूर्योदय। तो ये सब के बारे में जानकारी लेंगे मानव नेत्र में। विद्युत धारा में पढ़ेंगे विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, इसमें कौन कौन से चार्जेस होते हैं, कौन कौन से धाराएं प्रवाहित होते हैं। और इसमें पढ़ेंगे मोटर, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये सब। प्रतिरोध क्या होती है, जैसे कोई वाहक बल, कोई बल्ब लगा दिए तो वो प्रतिरोध का काम करता है, ये सब सारे विद्युत धारा में पढ़ेंगे। चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम पढ़ेंगे मोटर कैसे चलती है, मोटर का निर्माण कैसे हुआ है, विद्युत जनित्र क्या है, जो लाइन विद्युत धारा का निर्माण होता है उसके बारे में हम विद्युत
धारा का चुंबकीय प्रभाव में पढ़ेंगे। ऊर्जा का स्रोत में जैसे पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन क्या है, जैसे पृथ्वी के अंदर नाभिकीय विखंडन में क्या है, ये सब सारे गैस कैसे बनते हैं, बायोगैस कैसे बनता है, ये सब सारे हम ऊर्जा के स्रोत में पढ़ेंगे। तो ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें ये छह चैप्टर हमारे पढ़ना है मुख्यतः। तो इसमें से ये तो हो गया। अब आते हैं हम केमिस्ट्री की ओर, सॉरी बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी की ओर आते हैं हम। तो अब आते हैं हम बायोलॉजी की ओर। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। चैप्टर का नाम पहला हमारा क्या है बायोलॉजी में, तो पहला हमारा पोषण है यानी न्यूट्रिशन, पोषण, पोषण यानी पोषण का मतलब, पोषण का इंग्लिश न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पोषण का इंग्लिश न्यूट्रिशन। दूसरा का है श्वसन, दूसरा का चैप्टर श्वसन, श्वसन मतलब रिस्पायरेशन, सॉरी मिस्टेक हो गया, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन। तीसरा का है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, 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 ट्रांसपोर्टेशन। चौथा है उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन। पांचवा है नियंत्रण एवं समन्वय, एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, कंट्रोल एवं एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। फिर छठा है जनन,
रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन। सातवां क्या है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी एवं जैव विकास। अनुवांशिकी एवं जैव विकास यानी कि अनुवांशिकी एवं जैव विकास यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी कि ये सारे चैप्टर्स हमें बायोलॉजी में पढ़ने हैं, जिसमें पोषण के अंतर्गत हम अपने शरीर के मेन पाचन अंग जैसे मुख, अमाशय, अग्नाशय, पेट, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब के बारे में पोषण में पढ़ेंगे। इसमें अमीबा में पोषण कैसे होता है ये सब पढ़ेंगे। और श्वसन के अंतर्गत पाचन तंत्र के बारे में पाचन तंत्र के बारे में। इसमें प्रकाश का संश्लेषण इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे कि फेफड़ा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कैसे होता है। और परिवहन में जैसे रक्त के बारे में पढ़ेंगे, खून के बारे में पढ़ेंगे, परिवहन अंग के बारे में पढ़ेंगे, धमनी ये सब के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन में उत्सर्जित पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, किस चीज से उत्सर्जन होता है। बड़ी आंत से मलबा का उत्सर्जन होता है। ऐसे नियंत्रण में शरीर के नियंत्रण करने वाले चीज के बारे में पढ़ेंगे। और जनन में जनन अंग जैसे किस प्रकार का जनन हुआ है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, पुष्पों में जनन, मानव में जनन। अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे कि बाप वाला गुण बेटा में, बेटा वाला गुण उसके बेटा में। जैव विकास का मतलब होता है कि जब किसी लंबे पौधे के और लंबा पौधा जो होता है वो कम फरता है अगर, और छोटा जो पौधा है वो ज़्यादा फरता है, तो इन दोनों का संक्रमण कराकर एक नए पौधा का निर्माण होता है, उसे जैव विकास कहते हैं। उसी प्रकार जैव विकास होता है। तो ये थे हमारे बायोलॉजी के चैप्टर्स। चलिए अब केमिस्ट्री का देखते हैं। तो चलिए हम अब केमिस्ट्री का देखते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के चैप्टर्स का नाम देखते हैं। तो पहला हमारा रसायन विज्ञान में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। स्पेलिंग केमिकल रिएक्शन एंड
एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसर का क्या है? अम्ल भस्म तथा लवण। हम एसिड बेस साल्ट, एसिड बेस साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या है? धातु, धातु और अधातु, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एंड अधातु। इन खत्म हो गया, इसे लिखते हैं। चौथा हमारा कार्बनिक और उसके यौगिक, कार्बनिक एंड उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कार्बन और उसके यौगिक में, कार्बनिक एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। और पांचवा हमारा क्या है? तत्व का आवर्ती वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्व का आवर्त वर्गीकरण, तत्व का आवर्त वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक तत्व का आवर्त वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट। तत्व का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये हमारा लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ना है, जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एक विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सब के बारे में हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ना है। एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ना है। एसिड बेस साल्ट मतलब पीएच मान क्या होता है, एसिड का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक, शुद्ध जल का पीएच मान, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, और धातु और अधातु में पढ़ेंगे कि धातु कौन से पीरियोडिक टेबल में है, इस सब के बारे में हमें जानना होगा। धातु के एंड अधातु के बारे में, धातु के गुण कैसा होता है, चमकीला होता है, धातु कैसा होता है, धातु अधातु में अंतर लिखें, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे धातु और अधातु में।
कार्बन और उसके यौगिक में हम पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक में हम पढ़ेंगे क्या, कार्बन से बने मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब के बारे में कार्बनिक यौगिक में, कार्बन और उसके यौगिक में पढ़ेंगे। जैसे कास्टिक सोडा कैसे बना है, कास्टिक पोटाश कैसे बना है, NaOH कैसे बना है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम कार्बनिक और उसके यौगिक में। तत्व का उत्सर्जन, तत्व का उत्सर्जन, तत्व का तत्व का आवर्त वर्गीकरण, तत्व का आवर्त वर्गीकरण में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन से तत्व, कौन से अयस्क, कौन से कितने कौन से तत्व का कौन सा अयस्क है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे तत्व के आवर्ती वर्गीकरण में। क्योंकि तो हम लोग अब जान गए कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो हम अब स्टार्ट करेंगे अगले दिन से फिजिक्स। पहले फिजिक्स का एक चैप्टर, फिजिक्स का एक चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का। इस प्रकार हम सारे साइंस का, पूरे साइंस का खात्मा कर देंगे। पहले फिजिक्स का, फिर बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का। पहले फिजिक्स का एक चैप्टर हो जाएगा, तो फिर बायोलॉजी का एक चैप्टर करेंगे, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे। तो इसी प्रकार हमें चैप्टर का पता चल गया। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे। तो जय श्री राम, बाय बाय।